नमस्कार विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज पिछली क्लास के अंदर हमने राजनीति विज्ञान जो है उसकी आधुनिक राजनीति विज्ञान है उसकी परिभाषाओं को देखा था। आज हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को डिस्कस करेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण जो है उसके प्रमुख समर्थकों में अगर हम देखें तो कैटलीन, लासवेल, रॉबर्ट ए डाहल और फ्रोमेन ये सब आते हैं। ये जो हैं ये आधुनिक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। आधुनिक दृष्टिकोण जो है उसकी कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं अध्ययन क्षेत्र को लेके। पहली मान्यता जो है वो अध्ययन क्षेत्र को तय करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। जैसे परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है वहाँ पर आदर्शवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया था और आधुनिक दृष्टिकोण जो हैं वो यथार्थवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं। परंपरागत राजनीति वैज्ञानिक जो हैं वो आदर्शात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, जो है वो अभी सही नहीं है उसको एक्चुअली में होना कैसा चाहिए। जबकि आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक जो हैं वो क्या है उसके बारे में स्टडी करते हैं। दूसरी मान्यता है अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। राजनीति वैज्ञानिक जो हैं परंपरागत राजनीति वैज्ञानिक वो ये मानते थे कि राजनीति विज्ञान जो है वो स्वयं में पूर्ण है और उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। वो खुद का अध्ययन आदर्शवादी तरीके से कर सकता है और आदर्शवादी तरीके से अपनी उसकी जो स्टडी है वो ऐतिहासिक दार्शनिक उसके आधार पर वो आदर्शात्मक अध्ययन की बात करता था। जबकि और वो स्वयं में अपने पॉलिटिकल साइंस को राजनीति विज्ञान को पूर्ण मानता था। जबकि आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक जो हैं उनका मानना है कि हम इस जगत में रहते हैं तो हम स्वयं में पूर्ण नहीं हो सकते। हमको ऐसे विषयों की मदद लेनी चाहिए जहाँ पे जो उनका अध्ययन है वो थोड़ा क्रमबद्ध अध्ययन है, थोड़ा साइंटिफिक अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है। और जैसे कि अगर हम समाज विज्ञान के अंदर देखें तो इसमें एंथ्रोपोलॉजी आती है, समाजशास्त्र आता है, मनोविज्ञान आता है। तो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का कहना है कि हमको इन विषयों से मदद लेनी चाहिए और अपने अध्ययन को और ज़्यादा साइंटिफिक बनाना चाहिए। तो इसलिए आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक जो हैं वो अध्ययन अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं। तीसरी मान्यता जो है वो राजनीति वैज्ञानिकों की विषय वस्तु को लेके वो वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जैसे प्योर साइंस होती है, शुद्ध विज्ञान होता है जिसमें हम केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, इनको ले सकते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से उसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, शोध किए जाते हैं और तथ्यों का आकलन किया जाता है, उन तथ्यों को ऑब्जर्व किया जाता है, डाटा कलेक्शन किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उसी तरह से हमको राजनीति विज्ञान के अंदर भी अपने इन वैज्ञानिक उपागम जो हैं उनका प्रयोग करना चाहिए और अपना जो विषय है उसको और ज़्यादा वैज्ञानिक बनाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण जो है उसने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में परंपरागत दृष्टिकोण को त्रुटिपूर्ण माना है। आधुनिक दृष्टिकोण का मत है कि परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के बारे में औपचारिक मत अपनाया है, जबकि इसके अध्ययन के लिए अनौपचारिक मत अपनाया जाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित विषय वस्तु को सम्मिलित किया जाना चाहिए। पहला है मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन।
तो आधुनिक दृष्टिकोण जो हैं उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में हमको मानव का राजनीतिक व्यवहार को अपने अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि मानव जो है उसके अनेक एस्पेक्ट्स होते हैं। उसका जो सामाजिक एस्पेक्ट है, उसका सामाजिक एस्पेक्ट है, उसका शिक्षा से रिलेटेड है, फिर राजनीतिक एस्पेक्ट है, आर्थिक पक्ष है, शिक्षा, चिकित्सा, अलग अलग पक्ष हैं। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ हमको राजनीतिक जो है व्यवहार को अध्ययन नहीं करके जो गैर राजनीतिक तत्व हैं जो मानव को प्रभावित कर रहे हैं उसको भी हमको अपने अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए। मानव के राजनीतिक व्यवहार को यथार्थ एवं सही रूप में समझने के लिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राजनीतिक और गैर राजनीतिक भावनाओं, मान्यताओं एवं शक्तियों का अध्ययन सम्मिलित किया जाना चाहिए जो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित एवं निर्धारित करते हैं। दूसरा पॉइंट, विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन। तो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का मानना है कि परंपरागत राजनीति वैज्ञानिक जो हैं वो संस्थाओं का अध्ययन करते थे, तो वो संस्थाओं का अनौपचारिक अध्ययन करते थे, संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन करते थे। जैसे राज्य है, सरकार है, और मानव का राज्य से पारस्परिक संबंध, मानव का सरकार से पारस्परिक संबंध, उसकी स्टडी वो करते थे। तो यहाँ पे वो जो अध्ययन हुआ करता था वो सिर्फ औपचारिक अध्ययन होता था। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का कहना है कि हमको संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन के साथ साथ अनौपचारिक अध्ययन भी किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति विज्ञान जो है वो उस शक्ति का सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया जो है जिसको राज्य या सरकार इस्तेमाल करते हैं उनका भी हमको अध्ययन करना चाहिए। राजनीति विज्ञान जो है उनसे भी संबंधित अध्ययन है। जैसे शक्ति का प्रभाव, शक्ति जो है उसका इस्तेमाल करती है राज्य, सरकार, और उसके पास सत्ता होती है, क्योंकि सत्ता जो है वो कौन देता है, वो प्रजा देते हैं, या तो प्रजा देती है लोकतंत्र के अंदर, राजतंत्र में वो स्वयं उनको हेरिडेटरी की फॉर्म में मिल जाता है। फिर प्रभाव होता है उनकी सत्ता का, उनकी शक्ति का, और सरकार और राज्य जो हैं वो नियंत्रण करते हैं, वो नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं प्रजा के संबंध में। तो उनका कहना है कि हमको इन अवधारणाओं का भी अध्ययन करना चाहिए, और औपचारिक के साथ साथ हमारे अध्ययन को हमको अनौपचारिक अध्ययन भी शामिल किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन। तो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रजा जो है, समाज जो है, उसके अंदर विभिन्न समूह होते हैं, और विभिन्न समूह जो हैं उनके अंदर संघर्ष भी होता है और सहमति भी होती है। और जो समाज का बहुत बड़ा जो पार्ट होता है, बहुत बड़ा जो भाग है, वो कई समस्याओं से जूझ रहा होता है। अब उन समस्याओं को स्टडी करना ये राजनीति विज्ञान का काम है, और उन समस्याओं में से कैसे सहमति बन सकती है, किन अध्ययन पद्धतियों को अपना के सहमति बन सकती है, उन विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं, विभिन्न दबाव समूह जो हैं, उन समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जा सकता है सरकार पर, राज्य पर अपना दबाव डालकर। तो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का मानना है कि संघर्ष के साथ साथ जो सहमति है उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में डाइक और ओडेगार्ड जैसे वैज्ञानिक जो हैं वो इसको संघर्ष की राजनीति का अध्ययन मानते हैं।
राजनीति विज्ञान को। इस प्रकार राजनीतिक संघर्ष का अंतिम उद्देश्य किसी सार्वजनिक समस्याओं पर सार्वजनिक सहमति प्राप्त करना होता है। अतः संघर्ष के साथ साथ सहमति की राजनीति का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। समाज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, और जैसे आज ही नहीं जूझ रहा, शुरू से जूझता आया है। और जैसे गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अंधविश्वास है, तो इन जो समस्याओं का, भूख की समस्या है, कुपोषण की समस्या है, इन सब समस्याओं को सॉल्व करते हुए सरकार को नीति बनाते हुए अपनी सहमति, सार्वजनिक सहमति प्राप्त करनी है, उसके हिसाब से निर्णय लेने हैं, उसके हिसाब से नीतियां बनानी हैं। तो इन सब का भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंदर किया जाना चाहिए। मेरॉन व बेनफील्ड जो हैं वो कहते हैं कि किसी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली अथवा समाधान खोजने वाले सभी गतिविधियां राजनीति हैं। तो आप उन समस्याओं को सॉल्व कर रहे हो, उनसे संबंधित समाधान खोज रहे हो, वो जो सारी गतिविधियां हैं, चाहे आप नीतियां बना रहे हो, निर्णय ले रहे हो, वो सब जो है वो राजनीति विज्ञान, वो सब राजनीति है। तो इसलिए हमको अपने अध्ययन क्षेत्र में इन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं उनमें आपस में मतभेद है, किंतु आधारभूत बातों में उनकी सहमति है। जैसे सब मानते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है उसका अध्ययन क्षेत्र यथार्थवादी होना चाहिए, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इतनी ज़्यादा उसमें सर्वसम्मति है, परंतु उसके होने के बावजूद भी उनकी आलोचना की गई। राजनीति विज्ञान के अध्ययन के बारे में जिस वैज्ञानिक प्रामाणिकता और सुनिश्चितता का दावा किया गया था आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों के द्वारा, उतना प्राप्त नहीं किया गया। तो आलोचक जो है उनका कहना है कि यथार्थवादी अध्ययन के नाम पे राजनीति विज्ञान का मानवीय मूल्यों से नाता तोड़ने का कार्य किया है आधुनिक राजनीति विज्ञान ने। और अगर मूल्यहीन समाज, मूल्यहीन राज्य अगर होगा तो उसका भविष्य कैसा होगा, उसका भविष्य जो है वो बहुत अंधकार में होगा, और ऐसा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक के जो आलोचक हैं उनका कहना है कि हमको मूल्य निरपेक्ष अध्ययन को हम नहीं कर सकते, हमको मूल्यों की स्टडी, मूल्यों जो हैं उनको अपने अध्ययन के अंदर शामिल करना पड़ेगा। और इसलिए परंपरागत राजनीति विज्ञान और ना तो पूरक है ना आधुनिक राजनीति विज्ञान पूरक है। दोनों के अंदर कुछ कमियां हैं, दोनों के अंदर कुछ अच्छाई हैं। तो दोनों को की कमियों को नकारते हुए और दोनों की अच्छाइयों को इंक्लूड करते हुए अगर हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को, उसके अध्ययन को हम देखेंगे तो हमारा जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो और ज़्यादा सफल होगा। अब हम आते हैं अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में परंपरागत व आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर। तो इससे पहले हम देखेंगे कि परंपरागत राजनीति वैज्ञानिक जो हैं उसके प्रमुख प्रतिपादक हैं गैटिल, गार्नर, गिलक्राइस्ट, पोलक, लिकॉक और लास्की। और आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक जो हैं उसके समर्थकों में कैटलीन, लासवेल, रॉबर्ट डाहल, फ्रोमेन और पिनॉक। तो पहला अंतर परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के अंदर हम अध्ययन क्षेत्र को लिखेंगे तो पहला है काल का अंतर। और द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व का जो अध्ययन है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान कहलाता है। और विश्व युद्ध के बाद उपरांत
जो राजनीति विज्ञान के अंदर विकास हुआ उसको आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। दूसरा है अध्ययन क्षेत्र के स्वरूप में अंतर। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंदर हम राज्य सरकार राजनीतिक संस्थाओं के संगठन जो हैं वो क्या कार्य करते हैं, व्यक्ति और राज्य जो है उनमें क्या संबंध हैं, इसकी स्टडी की जाती है और जो इनका अध्ययन है वो वैधानिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। और आधुनिक राजनीति विज्ञान जो हैं वो अपने अध्ययन क्षेत्र में व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करती हैं और इसलिए ये अध्ययन जो है वो व्यवहारवादी अध्ययन कहलाता है। तीसरा जो दोनों को के डिफरेंस को लेके तीसरा पॉइंट है अनुशासनों की दृष्टि से अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण जो है वो राजनीति विज्ञान को पूर्ण विषय मानता है और राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु का अध्ययन राजनीतिक दृष्टि से करना पसंद करता है और राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के लिए वो अन्य समाज विज्ञानों की मदद लेना उचित नहीं समझता। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो मानव के राजनीतिक व्यवहार को अनेक ऐसी गैर राजनीतिक भावनाएं व शक्तियां प्रभावित करती हैं जिनका संबंध मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि जैसे सामाजिक विज्ञानों से है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान जो हैं वो राजनीति विज्ञान के साथ साथ अन्य समाज विज्ञान जो हैं उनसे मदद लेना उचित मानते हैं। वो कहते हैं कि मनोविज्ञान है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, उनके अंदर जो भी वो वैज्ञानिक उपागमों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे हमको मदद लेनी चाहिए और अपना जो अध्ययन है उसको और ज़्यादा वैज्ञानिक और निश्चयवादी बनाना चाहिए। तो आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो अन्य समाज विज्ञानों के मध्य और राजनीति विज्ञान के संबंध को स्वीकार करता है और उनका अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाता है। चौथा पॉइंट है औपचारिक एवं अनौपचारिक अध्ययन का अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है वो वैधानिक और राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन करता है, इसलिए वो अध्ययन जो है वो औपचारिक अध्ययन कहलाता है। और आधुनिक दृष्टिकोण जो हैं वो राजनीतिक इन प्रक्रियाओं को, प्रभावों को भी अपनी स्टडी के अंदर शामिल करती हैं जो राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं। तो उनका कहना है कि हमको राजनीतिक तत्वों के साथ साथ गैर राजनीतिक तत्व जो हैं उनकी भी स्टडी हमको हमारे अध्ययन में शामिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन पद्धति की दृष्टि से अंतर। परंपरागत राजनीति विज्ञान जो है उसका अध्ययन ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि ऐतिहासिक, दार्शनिक, तुलनात्मक पद्धतियों का प्रयोग करता है और आदर्श और मूल्यों पर जोर देता है। आदर्श एवं मूल्य अपनी प्रकृति से अमूर्त और एवं व्यक्ति सापेक्ष होते हैं, अतः उनका अध्ययन आदर्शवादी एवं व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। ये दोनों लक्षण उसकी अध्ययन पद्धति को अवैज्ञानिक बना देता है। आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो राजनीति विज्ञान के लिए समाज विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, जैसे सांख्यिकीय, गणितीय, सर्वेक्षणात्मक पद्धति आदि। ये पद्धतियाँ यथार्थवादी हैं। इनके प्रयोग में आदर्शों और मूल्यों का कोई स्थान नहीं होता। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए यथार्थवादी, मूल्य निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करता है और इन लक्षणों के कारण इस दृष्टिकोण को पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक पद्धति वाला माना जाता है। नेक्स्ट है प्रामाणिकता व निश्चयात्मकता की मात्रा में अंतर।
ये नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान जो है वो अधिक निश्चयात्मक है और अधिक प्रामाणिक है, क्योंकि उसने वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया है। परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में आधुनिक दृष्टिकोण जो है उसको अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में कुछ आधारभूत कमियां आधुनिक राजनीति विज्ञान में भी है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन को प्रामाणिक और सुनिश्चितता प्रदान करने का दावा तो प्रस्तुत करता है आधुनिक राजनीति विज्ञान, किंतु इसे प्राप्त करने में सीमित रूप में ही सफल हुआ है। यथार्थवादी अध्ययन के प्रयास में उसने मूल्य निरपेक्षता पर अधिक जोर दिया है और मूल्यहीनता को बढ़ाया है। अब परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण जो है वो परस्पर अनुपूरक माना जाने लगा है। दोनों एक दूसरे के अंदर जो कमियां हैं उनको नकारा जाएगा, दोनों के अंदर जो अच्छाई हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, तभी राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो है वो पूर्ण माना जाएगा। उसमें यथार्थवाद भी होगा, उसमें मानवीय मूल्यों को भी जगह दी जाएगी, तभी हमारा अध्ययन जो है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज की क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।